ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमो नमते नमः रमणाय नमः आदिश्वर्ये नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjayze75@gmail.com। वेबसाइट sanjay_G75.com। सूर्य भगवान और मिथुन में प्रवेश, मिथुन संक्रांति, मिथुन राशि में वृष राशि से मिथुन की ओर सूर्य का आना या मिथुन में किसी भी कुंडली में रहना, ये नेचुरली एक लास्ट ट्रांजिट ऑफ सन कहा जाता है। हालांकि उच्च को लास्ट ट्रांजिट कहा जाता है कुछ स्थान में, और कुछ स्थान में मिथुन गोचर को लास्ट ट्रांजिट कहा गया, क्योंकि उसके बाद कर्क में चले जाएंगे, दक्षिणायन में चले जाएंगे और उसके बाद अपने घर में घुस जाएंगे। सूर्य का यहाँ से मतलब जैसे उत्तरायण हुआ, मकर से बल बढ़ा, ताकत बढ़ा, धरती से पास आए, टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ से टेम्परेचर डाउन जाने का काम शुरू होता है। तो यहाँ सूर्य भगवान, सूर्य जो हमारे कुंडली के, मनुष्य जगत के, विश्व के तेज, ओज, बल, बुद्धि का अहंकार, ईगो, ताकत, पराक्रम, हड्डियों में ताकत, मान सम्मान, आंतरिक विवेक, इच्छा शक्ति, कहीं कहीं स्वाभिमान और सारे ज्ञान का भी कारक है। सूर्य को पूजा करने से सारा ज्ञान प्राप्त होता है। यही सूर्य अग्निकारक ग्रह, ग्रहों का राजा, ये सूर्य कालपुरुष कुंडली के तृतीय स्थान, पंचमाधिपति बन के तृतीय स्थान में आना। ये तृतीय कोई अच्छा घर तो नहीं है, लेकिन थर्ड गोचर अच्छा कहा गया। सूर्य का यहाँ आना विश्व पटल में क्या क्या करने वाला है, व्यक्तियों के जीवन में यूनिवर्सली क्या इम्पैक्ट डालने वाला है, किन राशियों को क्या क्या मिलने वाला है, एक सम्यक विवरणी, सम्यक धारणा। बुध के घर मिथुन राशि, मिथुन राशि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, छोटा भाई बहन, कालपुरुष कुंडली के मित्र, पड़ोसी। थर्ड हाउस पराक्रम का घर। नेचुरली यहाँ आना सबके अंदर पराक्रम का वृद्धि कराएंगे, और नेचुरली कम्युनिकेशन क्षेत्र में जो गैप्स थे, उस फील्ड में, बहुत बड़ा फील्ड है कम्युनिकेशन, तो उसमें बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा। हमारे यहाँ रज संक्रांति भी होता है, बच्चे हमारे यहाँ सारे महिलाएं, माताएं, सारा काम से 3 दिन का स्पेशल छुट्टी रहता है। और ये रज संक्रांति को कहा गया धरती माता का रजस्व वाला होना, इसलिए यहाँ हल निषेध, खेती वगैरह नहीं करना, हल नहीं चलाना, मिट्टी में खाली पैर चलना, जूता वगैरह नहीं पहन के माताएं इस समय केला का चप्पल बना के पहनते हैं उड़ीसा में, और बड़े बड़े झूला खेलते हैं, पान खाते हैं, पूड़ा पिठा खाते हैं। तो ये एक महान गोचर है, नो डाउट, हमारे विश्व पटल में हर साल में एक बार। तो और यहीं पर रथ यात्रा जैसे महान यात्रा होता है, इसलिए नेचुरली ये गोचर द टॉपेस्ट एंड बेस्ट गोचर कहा जाता है, जहाँ से हम भगवान श्री जगन्नाथ को श्री मंदिर से बाहर निकल के जन समागम में सबको दर्शन देने का काम करते हैं। बुध का ग्रह कम्युनिकेशन का प्लैनेट, बिजनेस का प्लैनेट, ग्रीनरी का प्लैनेट, बुध जो व्यवसाय का प्लैनेट के घर में सूर्य का आना नेचुरली व्यवसाय को उजाला कराएगा। सूर्य जहाँ बैठते हैं उजाला करते हैं, अग्निकारक है, जहाँ बैठते हैं जलाते भी हैं। सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ का शक्ति को भी बढ़ाते हैं। अग्नि तत्व है तो दोनों ही काम करते हैं। विच्छेदात्मक क्रूर ग्रह भी हैं, राजा भी हैं,
तो वहाँ से उनका राजनीति भी चलता है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल लेवल पे यहाँ एक जो लोगों के अंदर जिज्ञासा, जानने का इच्छा बढ़ेगा और इसके माध्यम से बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक भी होंगे, जान पाएंगे बहुत कुछ जो अब तक नहीं जान पाए थे। इस साल का बहुत सारा बात खुलासा होने जा रहा है। यहाँ एक बात तो कम्युनिकेशन का बात बताया, दूसरा जिज्ञासा का बात बताया, तीसरा ये कि यहाँ पर लोगों के अंदर पराक्रम का वृद्धि होने वाला है, शक्ति बढ़ेगा, काम करने में रुचि बढ़ेगा, इच्छा बढ़ेगा और ऊर्जाओं में वृद्धि होना, जिसके लिए रुके हुए बहुत सारे काम बनेंगे और बहुत सारे जो आदमी के व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का अब तक जो समस्या में थे वो बाहर आएंगे। स्पेशली मकर वाले तो बाहर आएंगे, छठा में गोचर होने जा रहा है। मेष राशि के लिए भी पराक्रम में वृद्धि रहेगा और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत सारा डेवलपमेंट देखने के लिए आएगा और जो काम अब तक हमारे देश में रुका हुआ था कहीं ना कहीं बनने लगेगा। सरकार, गवर्नमेंट के ऊपर जो कुछ विगत कई महीना से मकर के गोचर के बाद से सूर्य भगवान थोड़ा सा यानी गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर जो एक प्रकार का प्रेशर, एक प्रकार का बदनामी चल रहा था, यहाँ से आप देखना ये गोचर में कहीं ना कहीं सरकार को क्लीनिंग का काम सरकार करने लगेंगे। राजनीतिक परिस्थिति भी बता रहा है और सूर्य का गोचर भी बता रहा है। और यहाँ सामाजिक क्षेत्र में, सरकार और समाज के क्षेत्र में मेल मिलाप बढ़ने का काम यहाँ बढ़ने का संभावना है और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को सरकार और लोग समझने लगेंगे। इसके साथ जो वर्तमान डिप्लोमेटिक हार हमारे सरकार को देखने के लिए मिला है, वो डिप्लोमेटिक लेवल पे सफलता भी कुछ स्थान पे देखने को मिलेगा। रिसर्च क्षेत्र में जो जो काम रुका हुआ था ये यहाँ ग्रोथ होते हुए दिखाई देंगे और बहुत सारे जो भिन्न भिन्न कार्य जो रुके हुए पड़े थे वो अब देखना एक्सेलरेशन होने का भी संभावना दिख रहा है। रुका हुआ काम, पेंडिंग काम को मूव ऑन कराया जाएगा। तो ये था बेसिक सूर्य का मिथुन गोचर का स्थिति। अब यहाँ बाकी पंचांग के अनुसार क्या फल होगा उसके लिए तो अलग सा वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले मेष राशि, पंचमाधिपति तृतीय में, तो मेष राशि के लिए और कालपुरुष कुंडली के लिए पंचम स्थान ज्ञान का स्थान, संतान का स्थान, प्रेम का स्थान, जब तक पूर्वजन, साधना और सिद्धि का स्थान तृतीय में आना मेष राशि का अच्छा होने वाला है। पराक्रम में वृद्धि होगा, कम्युनिकेशन स्किल में बिल्डअप होगा, पर्सनालिटी बिल्डअप होगा, ताकत बढ़ेगा और यहाँ कुछ मेष राशि वालों को धन प्राप्ति का भी योग है। हो सकता है सुवर्णादि प्राप्ति कर लें, ये भी कोई बड़ा बात नहीं है, सोना मिलने का भी संभावना है। और मेष राशि का यहाँ भाग्य का भी उन्नति कहीं ना कहीं से दिख रहा है, भाग्य खुलेगा। और हाँ, थोड़ा सा वाणी को अगर संभाल लें, अपने अंदर का जो ओज है, तेज है, उसको संभाल लें तो बढ़िया बनेगा। इधर गुरु भी आपके लिए बैठे हुए हैं और चांडाल भी बना हुआ है, उस एनर्जी को संभाल लेते हैं तो सूर्य इस महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं, देंगे। अब बात करते हैं मेष राशि के बाद वृषभ राशि के लिए द्वितीय स्थान। एकदम वाणी में थोड़ा सा तेज आएगा, क्रोध आएगा, धन, अग्नि, धन, परिवार एक दूसरे के अंदर तेज रह सकता है। वाणी को संभाल के बोलें, थोड़ा सा उग्रता रह सकता है। बाकी वृष राशि के लिए ऑकल्ट में रुचि बढ़ना, सडन गेन होना भी, ये सडन कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्ति, मान सम्मान का प्राप्ति भी दिखा रहा है। लेकिन परिवार क्षेत्र में थोड़ा सा अशांति संभावना ज़्यादा है। मिथुन का बात करें, मिथुन के ऊपर सूर्य का गोचर आपके अंदर एक प्रकार का पावर, तेज, बल बढ़ने का संभावना रहेगा।
एंगर भी बढ़ सकता है, क्रोध भी बढ़ सकता है, ईगो भी बढ़ सकता है, और कहीं कभी कभी ऐसा भी लग सकता है अगर जन्म चंद्र एकदम सेम डिग्री पे जब सूर्य आएंगे तो आपको लगेगा एकदम मैं उछल लूँ, कूद लूँ, फान लूँ। आपके अंदर कहीं ना कहीं से एक प्रकार का क्रोध भी बिल्डअप हो सकता है। कर्क राशि का बात करते हैं तो कर्क राशि के द्वादश में सूर्य का गोचर धनाधिपति द्वितीयाधिपति द्वादश में लॉस, खर्चा बहुत दिखाएगा। और कहीं ना कहीं से एक तो ढैया है और इधर से द्वादश का सूर्य गोचर, समस्याएं बिल्डअप हो सकती हैं, हॉस्पिटल तक कभी किसी को जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का कवरअप भी हो सकता है। लेकिन कोई घबराने का बात नहीं है, छठा दृष्टि वहाँ छठा स्थान पे सप्तम दृष्टि जा रहा है, वहाँ से भी रक्षा करेंगे। खाली द्वादश का लॉस कहेंगे नहीं। विदेश यात्राएं और यात्राओं में वृद्धि भी हो सकता है। विदेश मैंने नहीं कहता हूँ यूएसए, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, आसपास का यात्राओं को बढ़ा सकते हैं, खर्चाओं को बढ़ा सकते हैं, और गुप्त शत्रु का विनाश भी कर सकते हैं। जो भी अभी तक शत्रुता कर रहे थे, ये आपके लिए पॉजिटिव पार्ट भी रहेगा। खर्चा भी होगा तो धन भी आएगा, तो ये भी है स्थिति। बात कर्क के बाद बात करते हैं सिंह के लिए। एकादश गोचर है, कुछ कहने का जरूरत नहीं। लगने से एकादश में गुड, एकादश में आ रहे हैं तो लाभ मिलेगा, बड़े भाइयों से सहायता मिलेगा। लग्नेश बन के एकादश में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम, शिक्षा, संतान के क्षेत्र में भी आपको बरकत मिलने का पूरा संभावना है। बात करते हैं कन्या के लिए। कन्या के लिए ये दशम गोचर, मान सम्मान का वृद्धि, नया काम मिलना, नया लोग मिलना, और कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ जीवन पे आना, नए ऑप्शंस लाइफ के आगे खड़ा होने का संभावना। इस महीना को अगर सही उपयोग करते हो तो बहुत 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 लेवल पे आपको ये सफलता हर दिशा से, रुका हुआ काम बनना, और अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी प्राप्ति का भी संभावना है, और प्रमोशन का भी संभावना है। माला, फूल माला, माइक मंच माला मिल भी सकता है। बात करते हैं तुला का। नवम में सूर्य का गोचर अच्छा तो नहीं कहते हैं, पिता के घर में है, पिता के स्वास्थ्य के प्रति जरूर सावधान रहें। भाग्य के घर में आ रहा है और एकादश लाभाधिपति बन के भाग्य में, तो नेचुरली भाग्य से लाभ मिलेगा ऐसे कहा जा सकता है, सडन लाभ मिल सकता है ऐसा भी कह सकते हैं। और विदेश स्थान गमन और विदेश से भी लाभ का भी बात संभावना दिख रहा है। अगर मेहनत किए होंगे पास्ट टाइम में तो इस समय मिलने का संभावना है। और नेचुरल लेवल पे आपकी एनर्जी और ऊर्जाओं को एनहेंस करने वाला है, और कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा भाई बहन के लिए प्रॉब्लमेबल हो सकता है, पड़ोसी के लिए प्रॉब्लमेबल हो सकता है, लेकिन इन सब मैटर कोई माने नहीं रखेगा आपके लिए, तो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ, इस समय तुला राशि वाले, क्योंकि इधर दशम में मंगल का भी गोचर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जॉब नौकरी क्षेत्र में बदलाव या किसी प्रकार के नीच गोचर है, फिर शुक्र के साथ गोचर है, तो लग्नेश के साथ गोचर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या बिल्डअप हो रहा है। लेकिन ये गोचर नवम का गोचर, ये कहीं ना कहीं इसका व्यय करेगा, यानी इसको कंट्रोल कर लेगा, चेक कर लेगा। ये भी एक स्थिति है जो मन में कुछ दिन से तुला राशि वालों का भी एक बौखलाहट चल रहा था, ये समाधान हो गया। अब वृश्चिक का बात करते हैं तो वृश्चिक के लिए ये अष्टम गोचर है, नॉट गुड। जो भी बूढ़े हैं, वो बुजुर्ग हैं, उम्रदार हैं, और उनका भी कुंडली में ऐसे अष्टम का सूर्य ऐसे जगह में बैठा हुआ हो तो बहुत सावधान रहना चाहिए। ये बनता है इस समय हार्ट वगैरह में स्ट्रोक होने का संभावना रहता है, तो इस ये टाइम पीरियड, और अगर किसी को सूर्य महादशा चल रहा हो और सूर्य यहाँ अष्टम में गोचर कर रहे हों और पीड़ित सूर्य हो, तो अपने व्यायाम, एक्सरसाइज, खान पान, डॉक्टर चेकअप जरूर करा लें। वृश्चिक के बाद बात करते हैं आपके धनु वालों के लिए। तो धनु का सप्तम गोचर है, अच्छा है, तेज बढ़ेगा, ओज बढ़ेगा, व्यवसाय में फायदा भी होगा। बुध के घर में सूर्य नेचुरली व्यवसाय को तो उजाला करेंगे ही, और आपके ऊपर दृष्टि आना तो आपके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस, एंगर टेंडेंसी बिल्डअप हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी 7.5 खत्म हुआ है, तो ये गोचर आपके लिए एक सपोर्टिव गोचर जरूर रहेगा। और धनु के बाद मकर का बात करते हैं, तो मैं अगर कहूँगा सूर्य का सबसे बेस्ट गोचर अगर सिंह के बाद किसी को हो रहा है तो मकर को होने जा रहा है, क्योंकि छठा का गोचर है। तो मैं ये पहले भी स्पेशल वीडियो बना के दे दिया हूँ, अभी फिर से कह रहा हूँ, ये टाइम पीरियड है जहाँ मकर वालों का 7.5 के दौरान जितने सारे रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, समस्या, धन का कमी, ये जितना भी था, ऋण वगैरह में समस्या था, अगर इस टाइम पीरियड में आप देखना समाधान तो होंगे। जिनका नहीं हुआ जरूर सूर्य सप्त साधना और सूर्य सहस्त्र नाम का अर्चना करके देखिए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कुंभ का बात करते हैं
तो ये कुंभ के लिए पंचम का गोचर रहेगा। पंचम में उतना बढ़िया नहीं कहा गया है, कहीं ना कहीं संतान के स्वास्थ्य के प्रति और लबरा लबरी में थोड़ा सा एंगरनेस आना, जिद्दीपना आना, अहंकार बिल्डअप होना, तो ये यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं हृदय में क्रूरता बिल्डअप होना, इस प्रकार का समस्या बिल्डअप हो सकता है। थोड़ा सावधान रहें, समझदारी काम में आता है। मीन का बात करते हैं तो मीन के लिए ये चतुर्थ सूर्य का गोचर है, तो चतुर्थ सूर्य ठीक ठाक रहेगा, लेकिन माता का स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। भूमि, भवन, वाहन, माता, मन, मकान, तो भूमि और मकान के क्षेत्र में, वाहन के क्षेत्र में जरूर, हालांकि 7.5 है, फिर भी अगर जिसका कुंडली बली है और अच्छा फल मिल रहा है 7.5 के बावजूद भी, तो उनको कुछ अच्छा प्राप्त होने का संभावना भी दिख रहा है। नौकरी क्षेत्र में भी अगर आप लोग कर रहे हो और कंडीशन ठीक है, सपोर्टिव कंडीशन चल रहा है, 7.5 में सबको खराब होगा ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों को सपोर्टिव भी रहता है, तो ऐसे कंडीशन पे तो आपके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये था सूर्य भगवान का गोचर मिथुन में। तो नमस्कार।